आज महानगर कोलकाता के तोपसिया में दाता बाबा मज़ार के करीब स्लम एरिया में दारुआ हेल्पलाइन सोसाइटी की जानिब से गरीब बच्चों और ज़रूरतमंद लोगों को ईद के कपड़े तकसीम किए गए। इस मौके पर दारुआ हेल्पलाइन सोसाइटी की फाउंडर एंड सेक्रेटरी हुनैस फातिमा और उनके साथ साथ यास्मीन सुल्ताना, निखत परवीन, मोहम्मद शाकिर, कामरान हुसैन और अन्य सोशल एक्टिविस्ट मौजूद थे। अभी हम मौजूद हैं दाता बाबा मज़ार के पास और यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं। आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं। इनको दारुआ हेल्पलाइन सोसाइटी की तरफ से यहाँ पर इनको कपड़े दिए जा रहे हैं ईद की खुशी के लिए। और यहाँ पर हमारे सामने हुनैस फातिमा जी भी मौजूद हैं। आप देख सकते हैं वो भी मशगूल हैं और यहाँ पर बच्चों को कपड़े बांटती हुई दिख रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं तो सबसे पहले शुक्रगुज़ार हूँ आपका, न्यूज़ टैग इंडिया का, जो आप आए कवर करने के लिए। और मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ अपने सारे टीम मेंबर्स का, जो सब आए इन बच्चों के साथ खुशी बांटने के लिए। अपने अपने घर में सब अपने अपने बच्चे छोड़कर आए, क्योंकि कुछ लोग होते हैं कि अपने बच्चों के साथ ही टाइम स्पेंड करते हैं, लेकिन हम लोग कुछ लोग हैं कि अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने के बाद भी इन बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। और खुशी की बात तो ये है कि खुदा ने हम लोगों को चुन लिया इस काम के लिए, इससे बड़ी और कोई बात नहीं है। और ये एक मोहब्बत है, मोहब्बत बांट रहे हैं, जब तक रहेंगे ऐसे मोहब्बत बांटते रहेंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि रमज़ान जा रहा है, हमारा रमज़ान चला गया है और 2 से 3 दिन बाकी है। ईद की खुशी है, ईद की खुशी फिर से हम लोग मनाएंगे, सब मिलके मनाएंगे, इनके साथ ही मनाएंगे। हमारा कोई प्रोग्राम कोई बड़ा रेस्टोरेंट में नहीं होगा, कोई बड़ा हॉल में नहीं होगा। हमारा प्रोग्राम हमेशा स्लम एरिया में होगा, क्योंकि हम लोग ज़मीन से उठे हैं और ज़मीन में मिट्टी से उठे हैं और मिट्टी में ही मिलना है, तो हम लोग हमेशा मिट्टी में ही काम करेंगे। और मेरे साथ तनवीर भी आए हैं आज हावड़ा द रिवर ऑफ मर्सी से। हमारे जितने लोग हैं, निखत खान बोलिए, निशा खान बोलिए, यास्मीन सुल्ताना जी बोलिए, पप्पू भाई है, कामरान हुसैन है, तनवीर है, साकिर है, आदिल है हमारे साथ। तो हमारे जितने लोग हैं, पता नहीं ऊपर वाला ने दारुआ हेल्पलाइन सोसाइटी में चुन चुन के लोगों को दिया है। हर रकम हर टाइप के लोग हैं यहाँ पे। कोई गुलाब भी है, कोई फूल भी है, कोई कांटा भी है, कोई गुलदस्ता भी है। क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी भी सपोर्ट करती है आप लोगों का? नहीं, कोई पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट नहीं करती है हम लोगों को, लेकिन हम लोग दीदी को देख के सीखे हैं। तो कहीं ना कहीं मैं भी आज जो काम कर रही हूँ दीदी को देख के सीखी, क्योंकि देखिए इससे पहले जो इतना साल 30-32 साल ने जिसने बंगाल को ये किया था पार्टी ने, तो उस टाइम कोई औरत, मेरे को नहीं लगता है कोई औरत रास्ते में आके काम की थी। अभी 10-11 साल से जो काम हो रहा है, ममता बनर्जी जो काम कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं उनको देख के मैं सीखी हूँ और मुझे देख के भी कोई सीखेगा। तो हमारा तो स्लोगन ही यही है कि करो कुछ ऐसा कि दुनिया चाहे आपके जैसे। आपके कि रमज़ान तो चला गया है, अब 2 दिन बाकी है। सबको ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं। अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह दारुआ हेल्पलाइन सोसाइटी एक ऐसा अदारा है जो मोहताज तारुफ नहीं है। माशाल्लाह बहुत काफ़ी दिनों से इसकी सेक्रेटरी मोहतरमा हुनैस फातिमा ये बात कर रही थी कि इनके दरमियान में, इन गरीब बच्चों के दरमियान में, ज़रूरतमंद लोगों के दरमियान में जो है ईद के तोहफ़े, ईद के नए कपड़े उनको दिया जाए, क्योंकि हमारी खुशी, अपनी खुशी सिर्फ नहीं होनी चाहिए, उनकी भी खुशी में हम लोग शामिल हों और वो भी नया कपड़ा पहनेंगे ईद के रोज़ तो अच्छा लगेगा, उनके माँ बाप को भी अच्छा लगेगा, बच्चे भी खुश होते हैं। तो ये नए कपड़ा का इंतज़ाम किया है आपके हुनैस फातिमा ने, दारुआ हेल्पलाइन सोसाइटी ने। और ये सिर्फ बच्चे नहीं हैं, यहाँ पर औरतों के लिए मैक्सी भी है, साड़ी भी है, पैंट शर्ट है, कुर्ता पजामा है, तमाम चीज़ें जो हैं जिन बच्चों के साइज़ के हिसाब से उन्होंने इंतज़ाम किया है। और माशाल्लाह बस अल्लाह से यही दुआ गो हैं हम लोग कि इस अमल को कबूल फरमाएं। यहाँ कोई ऐसा नहीं है कुछ दिखावा बोलकर कुछ नहीं, ये होता आया, ये करते आई हैं। और फिर आज ईद की खुशी में को इन लोगों के साथ अपनी खुशी को शामिल करने के लिए यहाँ पर हम लोग जमा हुए हैं। और बस यही चाहते हैं कि लोग जो हैं इन गरीब लोगों की तरफ नज़र करें, जिनसे जो हो सकता है वो इनकी खिदमत करें, इनकी मदद करें। हम लोगों ने जो हमारी ताकत थी, जो हमारी औकात थी, हमारे जो इस्तिताअत है, उसके हिसाब से हम लोगों ने किया है। बाकी लोगों के लिए भी ये दावत फ़िक्र है कि वो भी आगे बढ़ें और इन परेशान हाल लोगों की, गरीब लोगों की मदद करें। ये कपड़े हम लोग बांट रहे हैं यहाँ पर
भाई हम लोग पहले से ही डिसाइड कर चुके थे कि हम लोग इस बार स्लम्स एरिया में आएंगे। इससे पहले हम लोग ने एक इफ्तार का पार्टी रखा था, ये स्लम्स एरिया के बच्चे बच्चियों और औरतों को लेकर हम लोग ने किया था, क्योंकि इन लोगों को 5 स्टार होटल में तो कोई बुलाता नहीं है। हम लोग चाहते हैं इन लोगों के साथ बैठ के खाएं। अपने साथ बैठने से और अपने साथ लेकर एक दस्तरखान में बैठने से इन लोगों को जो खुशी हासिल होती है, मैं वही काम करने के लिए यहाँ आती हूँ। और इस बार हम लोगों ने यही सोचा था, फातिमा और हम लोग डिसाइड किए थे कि इस बार हम लोग बच्चों के लिए कुछ करेंगे। ऐसे औरतों के लिए भी लाए हैं हम लोग कपड़ा, लेकिन बच्चों के लिए इस बार ज़्यादा कुछ सोच के हम लोग लाए थे यहाँ पर। इनका काम तो अब हम आपको किस तरह से तारीफ़ करें। देख तो रहे हैं कि हर महफिल में, हर मजलिस में, हर जगह, हर डिस्ट्रीब्यूशन में जब हम रहते हैं तो इसका मतलब है मैं दिलो जान से इन लोगों का काम को सराहती हूँ, तभी मैं यहाँ रहती हूँ ना। इज़्ज़त भी मुझे मिलती है और काम भी मैं बहुत फातिमा का काम मैं बहुत पसंद करती हूँ, क्योंकि ये बहुत ईमानदारी से काम करती है और हर बात साफ़ सुथरा बोल कर काम करती है। कोई ऐसी नहीं है कि कुछ आगे पीछे करके। मेरे साथ तो हर चीज़ डिस्कस करके इन लोगों ने सिर्फ लीगल एडवाइज़र नहीं, एज अ गार्जियनशिप भी मुझे दे कर रखा है कि मैं इन लोगों का हर काम कर लेती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, सवाल बहुत अच्छा किया आपने कि मोहब्बत कब तक कायम रहेगी। मैं तो यही दुआ करूँगी कि मोहब्बत जब तक मतलब जिस्म में जान है तब तक कायम रहे, क्योंकि सब कुछ दुनिया में मिल जाता है, मोहब्बत ही नहीं मिलती। तो दारवा हेल्पलाइन सोसाइटी की मोहब्बत ही है जो आज अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और यही मोहब्बत ही है जो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी इकट्ठा हुए हैं, और ये मोहब्बत ही है जो हम लोगों को मतलब जब तक हम लोगों के बदन में, जिस्म में जान रहेगी तब तक कार खैर की जो खिदमत खल्क का जज्बा है हम लोगों का काम करने का, तो ये मोहब्बत ही है जो हम लोगों को हिम्मत देती है काम करने की, जो ताकत देती है कि रोज़ा रख कर इतनी दूर से आना और डिस्ट्रीब्यूशन करना और इस तरह का बहुत सा ऐसा काम करना जिसमें काफ़ी मेहनत लगती है। और बस यही है, आप लोग भी दुआ करते रहें कि हम लोगों के लिए, आप लोगों की दुआ की सख्त से सख्त हम लोगों को ज़रूरत रहती है, ताकि हम लोगों की मोहब्बत कायम रहे। जैसा हाँ, तोड़ने की कोशिश तो मैं इनको बुला कर ही कहूँगी, तोड़ने की कोशिश तो बहुत की गई, लेकिन क्या हो गया, तोड़ने की कोशिश, मोहब्बत का सवाल है तो तोड़ने की कोशिश तो सबको की जाती है। जब आप देखिए ना कि दो मजबूत लोग मिलते हैं और तब समझ में आता है, अरे आपकी कैपेबिलिटी ये नहीं है, आपकी जगह ये नहीं है, आप बहुत कुछ कर सकती हैं, बहुत कुछ अचीव कर सकती हैं। मेरा सिर्फ एक ही मानना है कि जब छोटे छोटे से लोग, छोटे छोटे टुकड़े अगर मिल जाएं तो एक बड़े काम को अंजाम दे सकते हैं। ऐसे तो हम लोग देखिए, ये रिवर ऑफ मर्सी तंजीम से ये आए हैं हमारे साथ, तनवीर आलम जी, तो इनका भी एक NGO है अपना, ये भी काम करते हैं। लेकिन हम लोग ये सोचते हैं कि अगर हम लोग अपना एक अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन करेंगे तो हम लोग छोटे छोटे से काम को अंजाम दे पाएंगे। लेकिन अगर कई तंजीम मिलकर, कई लोग मिलकर एक ही काम को अंजाम देंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बड़े काम को अंजाम दे सकते हैं। तो देखिए, सही बोल रहे हैं आप कि रमज़ान भी है और शदीद गर्मी भी है, लेकिन जैसे हमारे घर पे बच्चे हैं उन लोगों के लिए हम लोग मार्केट जाते हैं, रोज़ा रख के शॉपिंग करते हैं और अपने बच्चों के ज़रूरत के हर सामान उनको देते हैं। इस तरह ये भी बच्चे हमारे ही बच्चे, इनके माँ बाप इनको नहीं दे सकते क्योंकि ये लोग मजबूर है, कहीं ना कहीं इन लोग की आमदनी बहुत कम होती है। तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है जो हम अपने घर पर दे सकते, तो इन लोगों के, इन बच्चों के लिए हम लोग का भी फ़र्ज़ बनता है कि इन लोग के लिए छोटी सी कोशिश कर सकते। बहुत ज़्यादा तो नहीं कर सकते, लेकिन जितने अल्लाह ताला ने दारवा हेल्पलाइन सोसाइटी को हिदायत दी, और उन्हें फातिमा हमेशा ही ज़मीनी स्तर पर काम करती है, और अल्लाह ताला इनको तौफीक दे, इनके तमाम टीम को तौफीक दे, ये ऐसे ही काम करती रहे। आमीन। देखिए, जो गलत होगा तो उसे लोग गलत कहेंगे। अगर हुनैस फातिमा भी गलत करती है तो हुनैस फातिमा गलत है, जिसने गलत किया वो गलत है, जिसने अच्छा किया। अब आप देखिए ना, कुछ नेता लोग होते हैं बहुत अच्छे होते हैं कि अपने वार्ड में एकदम माशाल्लाह इतना अच्छा काम करते हैं, स्कूल कॉलेज बना देते हैं। कुछ नेता नहीं करते हैं, तो उनका अपना अपना सोच है, समझ है। तो कुछ NGOs है अपना अपना काम करते हैं। हाँ, NGOs के नाम लेके खेलिए मत, काम कीजिए, क्योंकि NGO देने वाले में से होते हैं, लेने वाले में से नहीं होते। जो NGO लेते हैं वो NGO नहीं कहलाते, वो बिजनेसमैन कहलाते हैं, और हम लोग देने वाले में से हैं तो हम लोग NGO कहलाएंगे, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ही कहलाएंगे। देखिए, एज अ यूथ मैं बताऊंगा, मेरा नाम मोहम्मद तनवीर आलम है, ठीक है, और मैं हावड़ा से इतनी दूर से तोपसिया में आया हूँ, ठीक है।
सिर्फ़ और सिर्फ दारुआ हेल्पलाइन सोसाइटी के लिए। बहुत सारे प्रोग्राम हैं, बहुत सारे इवेंट हैं जहाँ से इनविटेशन वगैरह आते रह रहा है माशाल्लाह। लेकिन दारुआ से जुड़ने का एक ही मकसद है कि दारुआ हमेशा ज़मीन से जुड़कर काम करती रहेगी, जो कि मुझे बहुत बहुत पसंद आता है। उसके बाद एज अ यूथ हमारी भी बहुत टीम है जो कि सिर्फ़ और सिर्फ स्लम एरिया अंडर प्रिविलेज्ड किड्स के लिए काम कर रही हैं, क्योंकि बहुत से स्टैंडर्ड में बहुत से लोग उन्हें देखने वाले हैं, लेकिन ये जो एरिया हो जाता है ना, बहुत बैकवर्ड एरिया हो जाता है, जो स्लम एरिया होता है, ठीक है। तो स्लम एरिया को देखने के लिए एक बड़ा दिल होना चाहिए, सिर्फ पैसे से काम नहीं होता। पैसे लोग अपने घर पे रखे हुए हैं, बैंक में रखे हुए हैं, लेकिन आपको स्लम एरिया को देखने के लिए वो नज़रिया चाहिए, वो बड़ा दिल चाहिए। बहुत जगह से बोला जाता है कि पॉलिटिकल प्रेशर भी होता है जब आप लोग काम करते हैं इस तरीके का। पॉलिटिकल प्रेशर एक्चुअली अभी तक तो जो भी एनजीओ काम कर रही है अभी तक तो बेसिकली पर्टिकुलर अगर मैं बोलूँ तो फेस नहीं किया गया। पॉलिटिकल प्रेशर उन्हें फोर्स करती है जो उनके रास्ते पे आते हैं, हम उनके रास्ते पे नहीं आ रहे हैं। और पॉलिटिकल जो पार्टीज़ है वो हमारे रास्ते में टांग तभी अड़ाएगी जब हम कुछ टिकट के लिए काम कर रहे होंगे। हमारा ऐसा कुछ भी इरादा नहीं है, इन बच्चों के चेहरे पे खुशी लाना ही सबसे बड़ा हमारा मकसद है आज के दिन में। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हम लोग अच्छा भी लग रहा है। हम लोग यहाँ पर जब से आग लगा हुआ तब से फातिमा बाजी आ रही है, हम लोग का हर कुछ पूरा कर रही है, बहुत ही मदद कर रही है, पूरा हो रहा है। अच्छा लग रहा है हम लोग, पीना से लेके कपड़ा लत्ता से लेके राशन से लेके सब कुछ दे रहे हैं, बहुत ही मदद कर रही है हम लोग को। हम लोग चाहते हो हम लोग के साथ हमेशा रहे, चाहते हैं और आगे बढ़े, और हम लोग अभी आगे बढ़े, उनका साथ हम लोग रहेंगे।